जय हिंद। स्वागत है ज्योग्राफी के सभी योद्धाओं का ज्योग्राफी के इस वर्ल्ड वार के एक नए सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी क्लास 12th का हम लोग लगभग 1200 से ओवर क्वेश्चन है ना, 1200 प्लस क्वेश्चन का हम लोग निपटारा करने वाले हैं इस वर्ल्ड वार के सीरीज़ में। यह ज्योग्राफी का वर्ल्ड वार सीरीज चल रहा है ना। इस सीरीज़ में हम लोग लगभग 1200 प्लस है ना, 1200 प्लस क्वेश्चन का कत्ल करेंगे हम लोग। तो अगर सभी योद्धा शेरनी अगर रेडी हो, जैसा कि सबको पता है हिस्ट्री वाला जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है, हिस्ट्री का 850 वाला क्वेश्चन वाला सीरीज, तो उसमें हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले रहे थे। उसके बाद बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर से ले रहे थे, और बिहार बोर्ड जो सेंटर एग्जाम लेता है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया। तो ये जो हमारा अभी जो ज्योग्राफी का वर्ल्ड वार वाला सेशन चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग लगभग 1200 प्लस में क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वाले सीरीज में भी पैटर्न वही है, हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद मॉडल पेपर का लेंगे, और जो सेंटर एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा 2 से 3 साल का, उसको भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला दुश्मन हमारा आ चुका है यहाँ पे। दुश्मन बोले कि दोस्त बोले हमको पता नहीं चल रहा है। दुश्मन बोले यानी कि नंबर नहीं दिलाएगा, लेकिन अगर दोस्त बोले तो नंबर यही से भी क्वेश्चन हम लोग को दिलाने वाला है। तो सभी योद्धा और शेर और शेरनी रेडी हैं। तो चलिए, पहला हमारा दुश्मन आ चुका है हम सभी के सामने। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो क्या हो जाएगा जी, प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप ये क्या हो जाएगा जी, खेती हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला दुश्मन हमारा आ चुका है एकदम हम लोगों के सामने, बिना डरे हुए एकदम इसका बढ़िया से आंसर देना है हम लोग को। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षण कारक नहीं है? तो क्या हो जाएगा जी, रहन सहन की निम्न दशा है। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन सी, रहन सहन की निम्न दशा है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, बताइए। दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है जी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे अंतर्देशीय व्यापार क्या होता है, जब देश में ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जब व्यापार होता है तो अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है। लेकिन जब दो देशों के बीच जब व्यापार होता है, 2 नंबरिया में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दुश्मन हमारा आता है, इसको बढ़िया से एकदम भूजा भूज के रख देना है सबको। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं अपने इस वर्ल्ड वार की सीरीज़ को आगे लेकर चलते हैं। और एक और बात, आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा लोग। क्लास का जितना PDF होता है वो सब आप लोग को वहीं पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई? तो 1991 में अपनाया गया। कब जी थी अपनाया गया? LPG है ना, LPG की नीति कब अपनाया गया? LPG गैस वाला नहीं है ना, ये दूसरा है। LPG से, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटेशन एंड G से ग्लोबलाइजेशन। 1991 में नीति को अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो एन्नौर कहाँ पे है जी, तमिलनाडु पे है। कहाँ पे? तमिलनाडु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा उड़ीसा। कहाँ पे है जी? तो ये उड़ीसा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, तो बताइए राष्ट्रीय और महामार्ग 2 कौन सी है? तो ये कौन सी है जी, दिल्ली से कोलकाता के बीच। कहाँ पे? दिल्ली से कोलकाता के बीच। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण से है, क्या है जी? तो यहाँ पे हो जाएगा पर्यावरण दृष्टिकोण से भी है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसमें आता है, यानी कि ऑप्शन सी पे उपयुक्त दोनों दिया गया रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। ये किसने कहा था? तो ये जो ऊपर दिया गया है हमारा स्टेटमेंट, ये कौन दिया था जी? तो ऑप्शन यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं आगे हम लोग। तो ऑप्शन ए पे हमारा रिटर्न, ऑप्शन बी पे यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ना। अगर सभी ऑप्शन को हम बढ़िया से डिफाइन करेंगे तो टाइम ओवर हो जाएगा और वीडियो लॉन्ग बन जाएगा। तो वीडियो लॉन्ग बनेगा तो बात यहाँ पे आ जाएगा, अभी 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम। ज़्यादा टाइम अगर हम लोग समझने में देंगे तो फिर एक ही वीडियो को 3-4 बार देखिएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। दौड़ता नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट हमारे आगे आ चुका है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रैटजेल को। किसको? रैटजेल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे।
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। कौन सा है जी? सिक्किम। उन्हें पहाड़ी वहाड़ी वाला एरिया पड़ता है, इसलिए उधर सबसे कम जनसंख्या। ये अपना यूपी बिहार इधर कैसा है जी? ये मैदानी एरिया है। जहाँ मैदानी एरिया रहेगा उधर जनसंख्या अधिक बढ़ेगा। यानी कि यूपी बिहार हरियाणा वाला आप लोग हमारा बेल्ट देख लीजिए, इधर का सबसे अधिक हमारा जनसंख्या है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें कौन औद्योगिकी नगर नहीं है? औद्योगिकी नगर है तो कौन सी हो जाएगा जी? पिट्सबर्ग। कौन सा हो जाएगा? पिट्सबर्ग। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण अधिवासों है ना, अधिवासों के निवास मुख्यतः संलग्न रहते हैं। कहाँ पे जी? तो प्राथमिक क्रियाओं में। प्राथमिक क्रिया मतलब ग्रामीण यानी कि गांव के लोग का जो निवास है वो मुख्यतः किस कार्य में लगा रहता है? तो प्राथमिक कार्य यानी कि कृषि में। गांव के अधिक लोग कहाँ लगे रहते हैं? तो प्राथमिक सेक्टर यानी कि कृषि में लगे हुए रहते हैं। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो कौन सा हो जाएगा जी? यहाँ पे वेनेजुएला। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेनेजुएला। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखिए एकदम प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आ चुका है अपने पास, एकदम गोली के बारूद के जैसे। तो आगे हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? तो नाइजीरिया क्या हो जाएगा जी? विकासशील। कौन सा है? नाइजीरिया अपना विकासशील है। यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे तो निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या थी संगठन है ना, संगठन का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है जी? तो जनसंख्या का घनत्व। क्या हो जाएगा? जनसंख्या का घनत्व। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए हथकरघा उद्योग क्या है? तो हथकरघा उद्योग कौन सी से जुड़ा है जी? तो कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ है हमारा, है ना। यहाँ पे औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो बताइए। ये देखिए ध्वनि प्रदूषण भी होता है हमारा, उसके बाद वायु प्रदूषण यानी कि जितना भी वहाँ से कल कारखाने से अगर नाली थी जितना कचरा पदार्थ निकलता है वो जल में चला जाता है। उसके बाद जो गैस निकलता है वो कहाँ पे चल जाता है जी? वो वायु में चला जाता है। और उसके बाद जो मशीन के चलने से ध्वनि उत्पन्न होता है वो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है कहाँ से जी? तो यहाँ पे कोरबा से करता है। कहाँ से? कोरबा से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। किस नगर को दक्षिण भारत का यहाँ पे मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोयम्बटूर को, है ना, कोयम्बटूर को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कोयम्बटूर को कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? तो लौह अयस्क कौन सा जी नहीं है जी? तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा जी? एंथ्रासाइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन मानव पर्यावरण के तत्व हैं? तो मानव पर्यावरण के तत्व क्या हो जाएगा जी? सड़क हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ये सब जो आंसर है हमारा ये ऑप्शन के हिसाब से लगा रहे हैं हम लोग, है ना। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की क्या है जी आगे? हाँ, बंदिशों, है ना, वदेशों को कहती है। तो क्या कहती करती है जी? तो वो करता है यहाँ पे देखिए हमारा कम करती है। क्या करती है? कम करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रुको और जाओ, है ना, निश्चयवाद का प्रणेता कौन थे? तो वो थे हमारे टेलर। कौन थे जी? टेलर थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मानव भूगोल की क्रिया यहाँ पे देखिए कर्यापरम, है ना, कर्यापरम विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है? तो धर्म से नहीं है। किसी से नहीं है जी? तो धर्म से नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का लगभग जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थान पर निवास करती है? तो कितना प्रतिशत पर जी? तो 10% स्थान पर। जो विश्व का 90% जनसंख्या है वो 10% स्थान पर रखा हुआ है, थी मतलब 10% स्थान पर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में से कितने एशिया में अवस्थित हैं? तो हो जाएगा, ये जनसंख्या से टॉपिक आया हमारा, तो हो जाएगा 6 को जी है, 6 गो है यहाँ पे। तो सबसे आगे कौन जी है जी? तो चीन भारत तो 2 इधर से हो जाएगा और उधर आप लोग उधर बढ़िएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? तो ये होता है जी जल प्रदूषण। किस प्रदूषण द्वारा होता है? तो जल प्रदूषण होता है। यहाँ पे देखिए आगे हमारा क्वेश्चन आ गया वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है जी? तो हो जाएगा हमारा बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। आज विश्व के लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर करता है? तो 2 करोड़ लोगों का। कितना जी? 2 करोड़ लोगों का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी पे। देखिए हमारा लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे जी, तो पिट्सबर्ग। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, लौह इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। जलजन्य रोग क्या है, तो जलजन्य रोग जो रोग हो जाएगा हमारा अतिसार। क्या हो जाएगा, अतिसार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर उच्चतम मतलब सबसे हाईएस्ट है, किसकी जी, तो सबसे हाईएस्ट है वो हो जाएगा लक्षद्वीप। किसकी, लक्षद्वीप की। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ पे, तो डेनमार्क में। सहकारी से जो कृषि है वो सबसे अधिक सफल यानी कि सक्सेसफुल कहाँ पे रहा है, तो डेनमार्क में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें से कौन औद्योगिकी नगर नहीं है, बताइएगा जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रुड़की। ऑप्शन सी रुड़की। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा समलकनात्मक अनुशासन। क्या हो जाएगा, समलकनात्मक अनुशासन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है जी, तो वो हो जाएगा यमन। कौन सा है, यमन है। ये जगह देखिए रूस और रूस है, यहाँ पे क्या बोल रहे थे, चीन और भारत का नाम ही नहीं है ना, चीन भारत यहाँ पे यमन दिया हुआ है तो यमन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी, तो कब थी जी, तो 1970 का 1970 के वर्ष में आसपास में, 1970 के 5 साल इन्हें कर लीजिए, 1965 से लेकर 75 कर लीजिएगा। फिलहाल मतलब आसपास यानी कि बोला है तो आसपास यानी कि 70 के दशक के आसपास। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो कहाँ हो जाएगा जी, पूर्व यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी, तो वो कौन सी कोटि थी जी, तो 127वां रैंक मिला था। कौन सा रैंक मिला था, 127वां रैंक मिला था। निम्नांकित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तो तृतीय क्रियाकलाप क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा बुआई। कौन सी आ जाएगा, ये बुनाई है ना। यहाँ पे देखिए आगे खेती हो जाएगा प्रथम सेक्टर, व्यापार यानी कि ये हो जाएगा तृतीय सेक्टर में। क्या आ जाएगा जी, तृतीय सेक्टर में आ जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये यहाँ पे देखिए ओपेक है ना, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ओपेक हो जाएगा वियना में। कहाँ पे है जी, तो वियना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वियना में है ना। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से, है ना। कहाँ से, भूमध्य सागरीय कृषि से। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, तो हो जाएगा चक्रीय संसाधन। क्या हो जाएगा जी, चक्रीय। जल चक्र आप सभी पढ़े ही होंगे ना, यानी कि समुद्र में से जो पानी भाप बन के जाता है ऊपर बादल बन जाता है, बादल बनने के बाद फिर ऊपर रस जाता है यानी कि पानी बन जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप का हो जाएगा जी, खेती वाला पूछता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादन नहीं है, कपास का उत्पादक राष्ट्र राज्य नहीं है, तो वो हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो 49 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक न्यूनतम मतलब सबसे कम है, तो देखिए जी अपन बिहार सबसे टॉप पर आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, बोलेंगे ना। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं ना, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा जी, ये प्रवासी है यहाँ पे, अप्रवासी नहीं। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद ही साफ दिखाई देगा, पीडीएफ सही से नहीं बनाया ना, तो ये हो जाएगा प्रवासी, तो हो जाएगा कहाँ पे, मुंबई में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे।
फरीदाबाद किस राज्य का एकमात्र शहर है? तो किसका हो जाएगा जी? तो हरियाणा का। किसका? हरियाणा का हो जाएगा। फरीदाबाद कहाँ पे है? तो हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा जी? तो कोलकाता नहीं है। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 54 एकदम मतलब आधा कर लिया ना। इसमें हर एक वीडियो में आप लोग को 70 80 ऐसे 100 70 80 मतलब एक मॉडल पेपर आप लोग को मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग का 10 9 ऐसे ही आएगा, जिसमें 100 150 ऐसे मतलब 9 से 10 को थी आप लोग के वीडियो में। ये जो हमारा 1200 वाला ज्योग्राफी का क्वेश्चन का वर्ल्ड वार युद्ध चल रहा है, इसको हम लोग जीत जाएंगे। 1200 थी लगभग 8 से 9 वीडियो में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ब्राज़ील के कापी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा जी? सौर ऊर्जा हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक नहीं है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूंजी। क्या हो जाएगा जी? पूंजी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग है ना, भूभाग स्वर्ग नहीं है? यहाँ पे क्या है जी? इसको रुकिए छोटा करना पड़ेगा सही पढ़ने के लिए। तो इसका यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग संवर्ग नहीं है? तो संवर्ग हो जाएगा सीमांत भूमि। कौन सा हो जाएगा जी? सीमांत भूमि। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीमांत भूमि। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? चावल। क्या बोल रहे हैं? ये रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो हो जाएगा नॉर्वे की। किसकी? नॉर्वे की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो हो जाएगा आगरा। कौन हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कहाँ है ना? तो सबसे लंबा झील जो ये थी झील जलमार्ग कहाँ पे है? तो ग्रेट में है ना, ग्रेट लेक्स है ना, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग हो जाएगा हमारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे तो देखिए विश्व के किस देशों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बताइए सबसे पहले क्या हो जाएगा? चीन। अभी तो हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ने वाले हैं है ना। कुछ दिन में वही क्लास में हम लोग बैठ के बात करेंगे ये सबसे अधिक कहाँ पे है? तो भारत में। कुछ ही दिन में चीन पीछे छूट जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है ना? तो हो जाएगा ऑप्शन सी पे देखिए हमारा यहाँ पे पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। क्या हो जाएगा? पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? तो हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात राजस्थान इधर वाला जो बेल्ट है वो हो जाएगा हमारा सूखा क्षेत्र। यहाँ पे देखें तो लैंगूर और पश्च जल पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं जी? तो केरल में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा केरल में। पीडीएफ थोड़ा सा सही से इसको नहीं बनाया गया इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हालांकि आप लोग को जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा ये पीडीएफ को हम सही से सुधार देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन बक्साइट से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? गया। गया में बक्साइट नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ चुका है। शीर्ष थी यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे देखिए तो सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कोयला के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन थी जी? तो टाटा लौह इस्पात यानी कि टिस्को था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय जलमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? तो हो जाएगा केंद्र सरकार पर। किस पे जी? राष्ट्रीय जलमार्ग किसके दायित्व में आता है? तो केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार का ही दायित्व है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आज का हमारा लास्ट प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है। ये लास्ट हमारा आज का युद्ध यहीं पे समाप्त हम लोग करेंगे। तो आगे वाला हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जूट हमारा कौन सा क्षेत्र हो जाएगा जी? तो गंगा का डेल्टा। कौन सा हो जाएगा? गंगा का डेल्टा। तो आज की क्लास में दोस्तों योद्धाओं है ना,
आज के क्लास में सभी सैनिकों ने कितना 70 क्वेश्चन किए। सभी कोई आई थिंक आशा करते हैं कि सब कोई 70 क्वेश्चन सही से देखे होंगे और इसको अच्छे से याद किए होंगे। हालांकि एक बार में नहीं हो रहा था, कितना 10 से 12 मिनट 20 मिनट का वीडियो दोबारा आराम से देख लीजिएगा। लो दोबारा तीबारा हो सके ना हो सके तो आप लोग डाउनलोड भी करके रख सकते हो। बाकी आप लोगों का जो हिस्ट्री वाला चल रहा है, हिस्ट्री में कितना 850 हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अगर आप लोग हिस्ट्री वाला क्लास नहीं किए हो तो हिस्ट्री वाला भी क्लास कर सकते हो। शाम के 6 बजे उसका लाइव आता है। और ये आप लोगों का जो क्लास होगा, ये जो होता है ये आप लोग को सुबह में 6:30 से 7 के बीच में, इसको 7 बजे कर देता है ना। ये जो है आप लोग का 7 बजे क्लास होगा, है ना। ये जो क्लास है इसमें हम लोग लगभग 1200 प्लस में ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसको हम 3 से 4 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सभी PDF क्लास का वीडियो लिंक आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। जाके आप लोग वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं इसके अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए सभी योद्धाओं को बाय बाय, टाटा, जय हिंद।